एलिवेट तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो अभी तक हमने देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स निपटा लिए हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के। और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, हम लोग पहुँच गए थे कि जो हमारे मिर्ज़ा जाफ़र थे, वो कौन थे, जनरल थे किसके, अली वर्दी खान के। और उन्होंने अपनी बेटी, सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम के बेटे सिराजुद्दौला को क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। किसका, बंगाल का गवर्नर बना दिया। कैसे, सिराजुद्दौला को। अब सिराजुद्दौला हमारे बन जाएंगे गवर्नर। तो भैया 22-23 साल का लड़का है, अब जो बना है नया गवर्नर, मतलब नया गवर्नर बना है किसका, बंगाल का। तो भैया पावर तो है ही, नया खून है, गर्म खून है। और दिक्कत ये, शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, इगोइस्टिक आदमी है। अब भैया प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि भैया अभी तक तो अंग्रेज राजी हो जा रहे थे। भैया फरमान तो जारी बहुत सालों पहले हो गया था कि भैया टैक्स नहीं देना है। अब भैया फारूक सियार कह रहा कि अंग्रेजों से कह रहा कि भैया जैसे आपने हमारे पूर्वजों को टैक्स दिया है 5% का, तो वैसे ही आपको हमें दोबारा से टैक्स देना पड़ेगा 5% का। अभी तक तो भैया अंग्रेज दे रहे थे, क्योंकि भैया अली वर्दी खान हुए या फिर दूसरे जो पहले के रूलर कोली कुतुब शाह खान थे, तो इन सबको तो दे रहे थे, क्योंकि भैया एक्सपीरियंस आदमी थे। अब नया लड़का तो टपली मार के नहीं बच्चों को बाहर भाग जाते हैं। तो भैया अंग्रेजों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम जाओ, नहीं दे रहे आपको 5% टैक्स, जाओ जो करना हो वो कर लो अब जाके तुम। तो भैया इन्होंने कहा अच्छा, शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है भी सिराज। तो भैया सिराजुद्दौला भैया शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी। तो इन्होंने कहा नहीं, अच्छा बेटा हमसे होशियारी तुम, बताते हैं बेटा तुम्हें, 20,000 की आदमी कचूमर बना के मारेंगे तुम्हें, हम बता रहे हैं तुम काम। तो ये सीन रहा। और भैया और क्या सीन चल रहा था वहाँ पे, दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा था, अंग्रेजी भैया बड़े कॉन्फिडेंस में थे। क्यों भैया कॉन्फिडेंस में थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया यहाँ पे आपको पता होगा, पौंडीचेरी वगैरह में फ्रेंच की कॉलोनी वगैरह थी, आपको पता होगा। तो भैया इनके साथ फ्रेंच के टक्कर चल रहे थे। अब भैया कभी कभी ये हो रहा कि फ्रेंच ने हरा दे रहा है, और कभी कभी ये हो रहा कि ये फ्रेंच को हरा दे रहा है। तो कॉन्फिडेंस तो आ चुका था भैया कि भैया हम तो हरा देंगे इन्हें। तो भैया ऐसी आड़ में थे ये लोग। अब सिराज भी भैया अपनी आड़ में। तो सिराज ने क्या क्या करे, अपने सिपाही बिठवाए। मई 1756 में इन्होंने अपने सिपाही बिठवाए, जासूस बिठवाए। इन्होंने कहा कि भैया देखो ये क्या सीन चलता है यहाँ पे, क्या है, क्या सिक्योरिटी वगैरह कैसी क्या है, इन्होंने बिठवाए। उससे पहले एक चीज़ और ये थी कि भैया क्या हुआ था कि फ्रेंच ने अपनी ये चंदन नगर नाम की जगह पे थी यहीं पे बंगाल में, यहाँ पे इन्होंने भी अपना पोर्ट, मतलब अपना ट्रेडिंग सेंटर खोल दिया था। ये थोड़े दूर से था, और मुर्शिदाबाद किसी कैपिटल थी, इनकी कैपिटल थी। और यहाँ पे कलकत्ता शहर बसा था, यहाँ ब्लैक वाला दिख रहा होगा, और पास में ही चंदन नगर में फ्रेंच ने भी अपनी ट्रेडिंग सेंटर खोल लिया। हुआ ये कि भैया अब ये लोग तो भैया कोई भी हो कंपनी वाला, ये इन लोगों को डर लग रहा है कहीं ये फ्रेंच वाले हमारे ऊपर, ब्रिटिश वाले सोच रहे फ्रेंच वाले हमारे ऊपर अटैक ना कर दें, और ब्रिटेन वाले सोच रहे फ्रेंच वाले हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। तो उन्होंने कहा कि भैया अपने फोर्ट विलियम के ऊपर हम लोग क्या कराते हैं, फोर्टिफिकेशन करा लेते हैं, यानी कि चार दीवारी खड़ी करवा लेते हैं। जैसे किलो की फोर्टिफिकेशन नहीं होती, तो वैसे ही अपने आप को कंट्रोल, मतलब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे फोर्ट वगैरह बनवा देते हैं, तो भैया बढ़िया रहेगा। तो भैया ये लोग फोर्ट बनवाना स्टार्ट करवा देते हैं। और भैया सिराज को जैसे ही पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है कि ये लोग फोर्ट वगैरह बनवा रहे हैं, यहाँ पे फोर्ट वगैरह बनवा रहे हैं, तो भैया इन्होंने फरमान जारी करवाए, इन्होंने सिराज ने फरमान जारी करवाए। इन्होंने कहा दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का, कि मेरी टेरिटरी के अंदर तुम लोग बिना मेरे परमिशन के फोर्टिफाई कर रहे हो अपनी कॉलोनीज को, या फिर अपने ट्रेडिंग सेंटर को। दिमाग बंद तो नहीं हो गया तुम लोगों का, ये तो मेरी प्रभुता के ऊपर संदेह उठाने जैसा है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अपनी जल्दी जल्दी तोड़वाओ ये सब। तो भैया फ्रेंच वाले नए थे भैया, इन्होंने तोड़वा लिया। और जो भैया अंग्रेज थे भैया, वो वैसे ही हवा में उड़ रहे हैं, वो कहना हम नहीं तोड़ा, दिमाग खराब है क्या तेरा, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं सुनेंगे तेरी बात। तो भैया अंग्रेजों ने, ठीक है भैया, गुस्सा तो इतनी भयंकर, तोड़ेंगे तुमको बहुत कस के। फिर आज हमारे ये कह रहे हैं, तो भैया इन्होंने जासूस बिठवा दिए। तो 1756 में जब में जासूस बिठवा दिए इन्होंने, एक महीना बीता। तो भैया इन्होंने कहा कि भैया, इनके जासूस ने खबर दी कि भैया 18, 19 और 20 तारीख की छुट्टी है इनके ट्रेडिंग सेंटर की। तो भैया हम लोग ऐसा नहीं करेंगे भैया, यहाँ पे क्या रहेगा, 15 ट्रूप ऊपर आएंगे, 15 ट्रूप नीचे, मतलब 15 से 150 सिपाही ऊपर आएंगे, 150 सिपाही नीचे रहेंगे। बहुत कम सिपाही होने वाले हैं उस दिन वहाँ पे। तो देखने वाली बात तो ये होगी, कम सिपाही है, मतलब एक तरीके से ये कह दिया उन्होंने। और 20 तारीख जैसी हुई, इन्होंने प्लान बनाया कि 20 तारीख को हम लोग क्या बनाएंगे, अटैक करेंगे। तो भैया इन लोगों ने फोर्टिफिकेशन तो कर लिया था, और वहाँ से बहुत दूर दूर तक का इलाका दिख जाता था। तो भैया पहले ये अटैक करने पहुंचे, इन्होंने अपने एक आदमी को जाया, उन्होंने कहा कि भाई जाओ देखो वहाँ पे जाके कितने ट्रूप, क्या 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 कौन कौन है। तो भैया वहाँ पे इन्होंने देखा कि भैया 150, मतलब बहुत कम लोग बैठे, मतलब 150 आदमी, ऐसी अप्रॉक्स उन्होंने अंदाजा लगा के बताया कि 150 आदमी तो होंगे वहाँ पे। तो उस समय पर जो ट्रेडिंग सेंटर का गवर्नर, या फिर हम
हम लोग बात करें हेड कौन था, जे.जेड हॉलवेल थे हमारे कौन उस समय पर गवर्नर के हेड, मतलब एक तरीके से गवर्नर बना के चले गए थे, इनके जितने भी सीनियर्स वगैरह थे जो भी था उस समय पर, अभी यही हेड थे, जे.जे हॉलवेल ही हमारे हेड थे। उन्होंने कहा ठीक है भैया, 150-200 आदमी हम भैया, अपनी 20,000 की सेना है तो भैया आप दिखा ही देते हैं ना 20,000 की सेना, क्या बोलते हैं। गए ये, अटैक कर दिया उन्होंने, सबको पकड़ लिया, ये भैया धुत भैया पार्टी बना रहे हैं भैया, मार आज मजा आने दो, ये वो फलाना ढिकाना उल्टा गियर डाल के बैठे हैं आराम से। अटैक हो गया इनके ऊपर, अटैक हो गया तो भैया अब ये हड़बड़ा गए किसके, एक जी कौन खड़ा, अब भैया अब सिराज सामने आए, और भैया हमने कहा था, भैया हमने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, आ गए लोग, क्या कर रहे हो तुम वहाँ। तो भैया ये सामने खड़े हो गए, सबको इनने पकड़ के बांध दिया उधर जेल में। तो भैया इन्होंने कहा इतने आदमियों को हम करेंगे क्या, भैया इन्होंने कहा कि भैया जिनके पास ब्लैक होल नाम का एक कोना है या फिर जेल है, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इंडियंस को बंद करके रखते हैं जो भी इन्हें परेशान करता है। तो इन्होंने कहा ठूस दो उसमें, उससे पहले ये पता कर लो कि इसमें आदमी कितने आ जाएंगे। हमने कहा 50-60 आदमी आ जाएंगे इसमें, 60-70 आदमी आ जाएंगे। तो भैया उन्होंने कहा कि भैया ठीक है इसी में भर दो। तो कैसे भी करके इन्होंने 146 लोगों को भर दिया उसमें, कितने 146 लोगों को भर दिया इन्होंने उसमें, उसी जेल के अंदर। तो भैया अगले दिन क्या हुआ कि देखा उन्होंने कहा भैया बदबू कहाँ से आ रही है, देख के जाके देखा उन्होंने, तो उसी चेम्बर से बदबू आ रही जहाँ इन लोगों ने पुलिस वालों को वहाँ बंद करके रखा था उस अंग्रेजों को। तो इन्होंने जैसे ही खोला, इतनी सड़ी बदबू आई, वहाँ से निकले आदमी, मात्र केवल 23 आदमी बचे, बाकी सब मर गए अंग्रेज वहाँ पे। और भैया जो भैया उनकी दुर्दशा हुई, तो भैया क्या कहते हैं, भैया लूट पाट के चले गए वो लोग। तो फिर जो जे.जी हॉल थे, ये भैया रोते हुए विवरण कर रहे हैं अपने साथियों को, भाई साहब बहुत मारा, जान चली गई सबकी, मतलब जान चली गई एक तरीके से कह रहे थे जे.जे हॉलवेल। तो भैया अंग्रेजों को जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा कि अब भैया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम अब, सिराज तुम तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। इन्होंने 23 जून 1757 का डेट दिए इन्होंने। इन्होंने कहा कि भैया आ जाना तुम प्लासी की जगह पे, अब होगा रण में युद्ध, तुम्हारे पास दम है तो आ जाना। भैया जो हमारे सिराज थे ये भी तैयार बैठे थे, भैया इनने कहा कि भैया इनके पास भी 2,000 सैनिक है, हमारे पास तो भैया 20,000 सैनिक हैं, हम भी बैठे हैं युद्ध लड़ने के लिए, दम है तो आ जाना। दोनों तरफ से भैया राजी मंद हो जाती है, मतलब राजी मंद हो जाते हैं, भैया आओ युद्ध के लिए लड़ेंगे। भैया खूब घमासान युद्ध होता है। अब बाकी का जो युद्ध वगैरह है वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे, और यहीं तक हमारा लेक्चर था एक्चुअली बता दूं तो, और बस इतना ही था हमारा लेक्चर, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोग वो रिवाइज कर लेते हैं। भैया अली वर्दी खान की सबसे छोटी बेटी थी कौन, अमीना बेगम। अमीना बेगम के बड़े अमीना बेगम के बड़े बेटे को सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। भैया ये टैक्स मांगते हैं अंग्रेजों से 5%, तो अंग्रेज देने से मना कर देते हैं। भैया ये कहते हैं तुम बच्चे हो, तुम टैक्स लेके कुछ नहीं कर पाओगे। तो भैया अंग्रेज मजाक उड़ाते हैं इसका। ये भी शॉर्ट टेम्पर आदमी है, उन्होंने कहा भैया बताते हैं तुम्हें, आगे देखेंगे तुम्हें कभी। तो भैया अब ये क्यों अंग्रेज ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि भैया फ्रेंच वाले बहुत ज़्यादा गर्मी दे के इन्हें कभी हरा दे रहे थे और कभी ये लोग हार जा रहे थे। भैया दम तो आ गई थी, भैया हम फ्रेंच को हरा सकते हैं तो हमें भी हरा देंगे। तो भैया इन्होंने क्या कर दिया, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया अपना कलकत्ता शहर में। मुर्शिदाबाद कैपिटल थी किसकी, इसकी सिराज की। तो भैया और चांदनगर में फ्रेंच वालों ने भी अपना ट्रेडिंग सेंटर खोल दिया था। तो भैया इन्होंने फोर्टिफिकेशन कराना स्टार्ट करा दिया दोनों लोगों ने अपना, फ्रेंच ने और ब्रिटिशर ने। तो भैया सिराज ने मना कर दिया, तो भैया फ्रेंच वाले तो मान गए, पर ये नहीं मान रहे थे, ये हवा में उड़ रहे थे। तो भैया मौका देख के सिराज ने मई 1556 में अपने जासूस बिठवा दिए, पता करो इनके ऊपर अटैक करना है। भैया बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। अब ये जून जून 1756 में इन्होंने देखा कि 18, 19, 20 तारीख को छुट्टी है ट्रेडिंग सेंटर की, तो बहुत कम लोग होंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया 20 तारीख को हम अटैक कर देंगे इनके ऊपर। तो 20 तारीख को अटैक कर देते हैं ये लोग इनके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। अरे अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद वहाँ पे भैया ब्लैक होल इंसिडेंट हो जाता है। ब्लैक होल इंसिडेंट हो जाता है कि अंग्रेजों को एक जेल के अंदर रख के बंद कर देते हैं, सबके सब मर जाते हैं, केवल 23 बचते हैं। तो भैया जे जेड होलवेल भैया अपने सारे डिस्कशन अपने साथियों को बताते हैं। तो भैया अब जो अंग्रेज हैं उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने इन्हें सिराज को भैया टाइम दे दिया कि 23 जून 1757 को भैया युद्ध होगा, उसके लिए तैयार रहना, वरना आप बचोगे नहीं। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे अली वर्दी खान थे, उनके जनरल थे कौन, मिर्ज़ा जफ़र। तो भैया ये सोच रहे थे, ये भी गद्दी की तलाश में थे कि हमें गद्दी मिले कैसे भी करके और हम राजा बन जाएं। पर इन्होंने भैया इनका दिल तलमिला गया कब, जब इन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम के बेटे सिराजुद्दौला को राजा बना दिया। ये तलमिला गए और अब इनका सीनियर होना आगे, इसलिए इनके बारे में बता रहा हूँ मैं। और यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, और अगली वीडियो में मिलेंगे तो फिर आगे की अपनी वेब सीरीज़ का अपना अगला एपिसोड खत्म कर देंगे।